नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बड़ा जोरदार भाषण दिया। हालांकि अक्सर कर बहुत तथ्य और तर्कों के साथ राहुल गांधी ऐसा करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाषण देते हैं, सत्ता पक्ष को ढंग से लपेटते हैं। लेकिन आज भी उन्होंने भाषण बहुत जोरदार दिया और भाषण का जो मुद्दा था वो ये था कि जो अभी छात्रों ने आंदोलन दिल्ली में किया था, उस दौरान छात्रों पर जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक वहां छात्रों पर लाठीचार्ज की थी, इसको लेकर राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी कि उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि बगैर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के आदेश के दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ ऐसा कर ही नहीं सकती। जब राहुल गांधी जी ये सब बोल रहे थे तो इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद या किरण रिजिजू जी विशेषकर बहुत ज़्यादा भड़क गए और बोलने लगे कि साहब राहुल गांधी जी की जो भाषा है वो अमर्यादित है, असंसदीय है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो अपना भाषण दिया उसका समर्थन अखिलेश यादव जी ने भी किया। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा कि साहब नेता प्रतिपक्ष अगर सरकार के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो भाई सरकार का ये दायित्व है, ये नैतिक कर्तव्य है कि सरकार आए, उन्होंने जो आरोप लगाए उनका खंडन करे। साफ साफ गृह मंत्री अमित शाह जी आ जाए, लेकिन गृह मंत्री आज चूंकि संसद में थे ही नहीं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से, अच्छा एक पॉइंट और, अंधभक्तों को लेकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से क्लास लगा दी। क्योंकि राहुल गांधी जी ने 3 कैटेगरी बताई, स्टूडेंट्स, अंधभक्त और इडियट। अब इसको लेकर भी बहस हो गई, बीजेपी के भाई जो सांसद है वो विरोध करने लगे। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आज जो छात्रों के आंदोलन पर जिस तरीके से पुलिस ने या सीआरपीएफ ने जो बर्बरतापूर्वक काम किया दिल्ली में, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, छात्राओं को, लड़कियों को जिस तरीके से पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, इन चीज़ों को लेकर उन्होंने सवाल पूछा, इससे पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बुरी तरीके से बौखला गया। तो इस पूरे मामले को लेकर जरा हम विस्तृत चर्चा कर लें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो खरीद सकते हैं। और इसके अलावा कैंपस का जूता हमने टैग किया है, अगर आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, दिल्ली में अभी छात्रों का जो आंदोलन हुआ था, हम सब जानते हैं, छात्रों के ऊपर पुलिस ने या सीआरपीएफ ने या सीआरपीएफ से जुड़ी हुई किसी टुकड़ी ने किस तरीके से, उससे जुड़े हुए फोर्स ने किस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक एक तरीके से बहुत बीभत्स काम किया था, गलत काम किया था, उनको जिस तरीके से पीटा था, जिस बुरी तरीके से छात्रों को पीटा गया, जो लड़कियां थी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, मतलब बहुत गंभीर चोटें आई और पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। सोचिए, छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल करना, तो ये जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा गलत और हो क्या सकता है। यही बात तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, जो छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, ये गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पर हुआ, ये राहुल गांधी जी ने कहा। अब जैसे ही उनका ये बोलना था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है हंगामा करने लगे, मंत्री हंगामा करने लगे। तो उन्होंने और स्पष्ट बोलने, राहुल गांधी ने स्पष्ट यही कहा कि भाई दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के हाथ में है, तो या तो गृह मंत्री आदेश देंगे या प्रधानमंत्री आदेश देंगे, तभी तो ये सब होगा। और जाहिर सी बात है भाई, दिल्ली पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, केंद्र का कोई भी सुरक्षा बल, वो सब होते किसके हाथ में? गृह मंत्रालय के हाथ में। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। तो नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? अमित शाह जी की है। यही बात राहुल गांधी जी बोल रहे बार बार कि बगैर गृह मंत्री के या प्रधानमंत्री के परमिशन के ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इसकी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जाए तो सब पूरा का पूरा जो है पोल खुल जाएगी। इससे बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी बौखला गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने इसको लेकर राहुल गांधी जी के ऊपर कहा, आप गलत बोल रहे हैं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, जो आप बोल रहे हैं ये कोई पुष्टि नहीं है इसकी, ये गलत असंसदीय भाषा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने उस वक्त जब भाषण दे रहे थे कुछ बातें और बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, 3 कैटेगरी बताई, किसी चीज़ का उदाहरण देकर वो बता रहे थे। स्टूडेंट कैटेगरी है, एक इडियट्स कैटेगरी है और एक अंधभक्त कैटेगरी है।
और जैसे ही उन्होंने इडियट और अंधभक्त नाम लिया तो भैया बीजेपी के सांसद फिर चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा कि अंधभक्तों को लगता है कि इडियट्स ही भगवान है। हालांकि राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा, जो उन्होंने ये शब्द बोले कि अंधभक्तों को लगता है कि इडियट्स ही भगवान है, तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। वो किसके बारे में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ पे बात पहुँच रही है, ये तो हर कोई समझ गया। लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विशेषकर किरण रिजिजू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का चेहरा देखने लायक था। वो कह रहे थे कि भाई गलत बात है, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो। लोकसभा स्पीकर साहब एक बचाव की मुद्रा में थे। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सांसद जब इसको लेकर विरोध करने लगे तो बचाव की मुद्रा में थे। और जिस तरीके से जानते हैं कि ओम बिरला साहब का क्या रुख रहता है कि अगर विपक्ष कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बार बार टोकना, बीच में टोकना, अवरोध पैदा करना, और ये सब हुआ। राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो सब हुआ, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसा हुआ। कुल मिलाकर जब राहुल गांधी ने अपना भाषण समाप्त किया, किन मुद्दों पर? छात्रों पर जो पैलेट गन इस्तेमाल हुई, छात्रों पर जिस तरीके बुरी तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद इस मुद्दे के बाद उन्होंने जब भाषण समाप्त किया तो अखिलेश यादव जी जब बोलने शुरू हुए तो उन्होंने स्पष्ट एक बात पूछ ली कि आप एक बात बताइए, अगर नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष से, या यूँ कहें कि सरकार से के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, तो भाई आपको अगर लगता है कि ये झूठ है तो बुलाइए गृह मंत्री जी को, आइए और सफाई दीजिए, बोल दीजिए झूठ है। काहे नहीं बोल देते थे? उन्होंने स्पष्ट यही बात बोली। लेकिन इसको किरण रिजिजू साहब बोलने लगे नहीं नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। कुल मिलाकर आज का जो भाषण था राहुल गांधी जी का, पूरा पूरा गृह मंत्री अमित शाह जी को बुरी तरीके से फंसा दिया। अब इसमें गृह मंत्री साहब आए ही नहीं। अब देखो, देखने वाली बात ये है, अब तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि साहब अभी तो नंबर था जो धर्मेंद्र प्रधान का, अब नंबर है अमित शाह का। यानी कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक या कांग्रेस छोटे मोटे कभी कभार का ऐसी बात चलने लगती है कि साहब गृह मंत्री अमित शाह जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह जी राहुल गांधी जी के आज टारगेट पर, सीधा सीधा टारगेट पर थे। और मुझे लगता है कि शायद गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने इस चीज़ को भांप लिया था और इसीलिए गृह मंत्री जी आज संसद में नहीं पहुंची। अच्छा, दूसरी तरफ राज्यसभा में भी रेणुका चौधरी जी भी कुछ बोल रही थी, तो जब बोल रही थी तो बीजेपी के कोई सांसद टोका टोकी करने लगे तो वो भी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि आप बुलाइए गृह मंत्री को, जवाब दें आकर। कुल मिलाकर संसद में राहुल गांधी जी का जो भाषण था बहुत फायर था, तथ्यों और तर्कों के साथ। विशेषकर छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको लेकर सरकार कटघरे में है, सरकार की जवाबदेही बनती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।